हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस्त वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तक चक्रवर्ती ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चंस देखे गए। मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूं, साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त, ताकि आपके आगामी एग्जामों में किस्त वाले सवाल ना छूटे। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दे है तो वार्षिक किस्त क्या होगी। यह साधारण ब्याज का किस्त क्वेश्चन है। तो अगर 4 वर्ष देखा है तो 4 बार 100 लिखना, 1 2 3 4, और आपकी दर है 5%। इसको छोड़ के यहां से स्टार्ट करना 5। दर कितनी है 5। 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसे बोलते हैं प्रत्येक किस्त का मान, और ये होती है कुल देय राशि। ये प्रत्येक किस्त और ये पूरी देय राशि, प्रत्येक किस्त कुल देय राशि। तो कुल देय राशि कितनी है 415, 425, 430। तो कुल राशि देय राशि है 430, और कुल देय राशि दे रखी है 10,750। तो बाबा ये 25 गुना है। देय राशि को देय राशि से कंपेयर करेंगे तो किस्त पूछा है 100 का 25 गुना 2500। ठीक है, एक और सवाल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1740 की देय राशि है तो वार्षिक किस्त। अब देखो 5 साल है तो 5 बार 100 लिखना, 1 2 3 4 5। आपकी दर कितनी है 8%। तो यहां से स्टार्ट करना 8। 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो कुल देय राशि कितनी है 1740। तो 32 और 8 40, 40 और 40 80, 580। कुल देय राशि है 580 और कुल देय राशि दे रखी है 1740। कुल देय राशि इन सबको जोड़ना पड़ता है। तो 580 की वैल्यू 1740, ये 58 का कितने गुना 3 गुना, और किस्त का मान पूछा है तो 100 का 3 गुना 300। 300 इज द राइट आंसर। अब देय राशि देके किस्त पूछ ली, अब किस्त देके देय राशि पूछ लेता है, उल्टा पूछ सकता है। 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कौन सी राशि दे है तो वार्षिक किस्त 400 होगी। अब 4% है, समय 3 साल है, तो 3 बार लिखो 100 100 100। अब 4% दर है तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कुल देय राशि कितनी है 312, और किस्त कितनी है 100। किस्त दे रखी है 400, तो 100 की वैल्यू 400 कितने गुना 400, और कुल देय राशि कितनी है 312। 312 का 4 गुना कर लो 1248, ये कुल देय राशि हो जाएगी। तो ये साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चंस थे, आ सकते हैं। अब चक्रवर्ती ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं। चक्रवर्ती ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। 4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आपस में भुगतान की जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर से चक्रवर्ती होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 10% है तो यहां से आप मूलधन और प्रत्येक किस्त का अनुपात निकालोगे। समय 2 साल है तो 2 बार लिखना, 3 साल है तो 3 बार लिखना। तो 10 रुपए मूलधन, 1 रुपए का ब्याज, तो किस्त बनी 11 रुपए की। किस्त बनी 11 रुपए की। ठीक है, अब 2 बराबर बराबर किस्त हैं तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। दोनों को बराबर कर लो, 11 का गुणा करके 11 ढाई 110, 11 इंटू 11 121। इसे बोलते हैं प्रत्येक किस्त, और मूलधन कितना है 210। इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं किस्त। मूलधन प्रत्येक किस्त, मूलधन प्रत्येक किस्त, और 121 और 121 कितना हो गया 242। इसे बोलते हैं कुल देय राशि। कुल देय राशि, ये कुल देय राशि। ब्याज कितना लगा 32 रुपए का, 32 रुपए का ब्याज लगा। समझ में आ गया। तो कैटेगरी समझा देता हूं। प्रत्येक किस्त मूलधन कुल देय राशि 32 रुपए का ब्याज। प्रत्येक किस्त मूलधन कुल देय राशि 32 रुपए का ब्याज। अब 4620 रुपए की मूलधन है तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर करो। तो 210 की वैल्यू 4620, 21 दूनी 42, 21 220 का गुणा हो रहा है, 220 का गुणा हो रहा है, 220 का गुणा हो रहा है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। 22 का गुणा हो रहा है क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। 22 का गुणा हो रहा है तो 121 में 22 का गुणा कर देंगे। 121 में 22 का गुणा करेंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 4 22 एकम 22 और 4 26, 26 62। ये प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 26 62, 26 62। अब किस्त दे के मूलधन पूछ सकता है, कुल ब्याज पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि वार्षिक दर 10% है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो मूलधन और प्रत्येक किस्त का मान निकालो। 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 10 किस्त बनी 11। स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। दोनों को बराबर कर लो, 11 का गुणा करके 11 ढाई 110, 11 इंटू 11 121। 110 और 100 कितना हो गया 210। 121 121 कितना हो गया 242। 32 रुपए का क्या लगा ब्याज लगा, 32 रुपए का क्या लगा ब्याज लगा। और प्रत्येक किस्त कितनी दे रखी है 6897। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 6897। आ हा 121 की वैल्यू 6897। मजा ही आ गया भाई। कितने गुना है कोई बता सकता है, कितने गुना है कोई बताओ।
ये 57 गुना है बाबू, ये 121 का 57 गुना है, 57 गुना, तो 32 का 57। देखो कुल ब्याज पूछा है, 32 की वैल्यू निकालनी है। मूलधन पूछा होता तो 210 की वैल्यू निकालता, ब्याज पूछा है तो 32 का 57 गुना कर लो। ठीक है, 32 का 57 गुना कर लो, 7 दूनी 14, 1 7 तिया 21 और 1 22, 5 तिया 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 और 1 16, चलो 1824 इज द राइट आंसर। इकाई अंक से कर देता अगर इकाई अंक सबके सेम होते। अब 8925 का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में, अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक में दर को आधा, समय को दुगना, तो दर को आधा कर दो, 4%, समय हो जाएगा 2 साल, बस ये यूज करना है। दर को आधा कर दो, समय को दुगना कर दो, 4%। अब 4% का मतलब होता है 1/25, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालो। 25 रुपये मूलधन, 1 रुपये का ब्याज, तो यहाँ से प्रत्येक किस्त का मान निकलेगा 26, तो स्क्वायर करो 625 और 676, इन दोनों को सेम कर लो 26 का गुणा करके, 26 × 25 करो, 26 × 26 676 होता है, 26 × कितना होता है 650 होता है। अब ये आपका ये प्रत्येक किस्त हो गई। मूलधन कितना है 1275, मूलधन कितना है 1275, मूलधन कितना है 1275 और मूलधन कितना दे रखा है 8925, तो 1275 की वैल्यू 8925। कोई बताएगा कितने गुना है? 7 गुना, 7 पंजे 35, हाथ से लगी 3, 7 7 49 और 3 52, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 1 7 एकम 7 और 1 8, 7 गुना। तो क्या पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, तो 676 का 7 गुना करो, 7 8 7 6 42, ये रहा आंसर। इकाई नहीं, इकाई ये भी तो है, तो 7 6 42, 4 हासिल, 7 7 49 और 4 53, ये आंसर। 5 हासिल, 7 6 42 और 5 47, 4732 इज द राइट आंसर। चलो 3 साल का भी करा देता हूँ। 45,500 रुपए की राशि को 3 बराबर किस्तों में चुका करना है और ब्याज की दर कितनी है 20%। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 रुपए मूलधन, 1 रुपए का ब्याज, किस्त बनी 6। किस्त अगर निकालनी है तो 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 6 का मल्टीपल से भी कर सकते हो, लेकिन 6 के मल्टीपल ये भी ऑप्शन भी है और ये भी ऑप्शन भी है, ये दोनों 6 के मल्टीपल है। अगर एक ही ऑप्शन 6 का मल्टीपल होता तो वही आंसर होता। ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का मल्टीपल। अगर एक ही ऑप्शन है तो मल्टीपल से भी कर सकते हो, वरना पूरा सॉल्व करो। अब 3 बराबर बराबर किस्तों, स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब क्यूब करो, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तीनों किस्तों को बराबर कर लेना, तीनों किस्तों को बराबर कर लेना। तो इधर 36 का गुणा, इधर 6 का गुणा, तो 36 पंजे 180, तो किस्त बनी 216। 36 छिंगी 216, 25 छिक्की 150। मूलधन को जोड़ लो, इन सब को जोड़ लो, 5 और 2 7 और 8 15, 1 हासिल, 1 और 1 और 2 3 और 1 4, 455। तो 455 की वैल्यू 455 00, 100 गुना हो गया। 100 गुना किस्त का 100 गुना कर लो, इसका 100 गुना कर लो, ये आंसर आ जाएगा 216 00। किस्त देके मूलधन पूछ सकता है, मूलधन देके किस्त पूछ सकता है। तो मैंने आपको साधारण ब्याज की और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चंस करा दिए 10-15 मिनट में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे नंबर पर ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सअप नंबर है ये, हाई लिख के व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम है विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, वहाँ पे PDF आती हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट आगे के एग्जामों के लिए। अच्छे से पेपर दो, मस्त फोड़ के आओ। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।